हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कराने वाला हूं इस वाली वीडियो में, जो आपको जरूर से कंसीडर करने चाहिए, जिन क्वेश्चंस को आपको करके जाना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है देखने को मिल जाएगा। आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये भी इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। ये हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पर आपको विजिट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आपको पेड PDF परचेज करनी है वो भी कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर सकते हो CCL10 ताकि PDF आपको सस्ती पड़े। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ID का लिंक भी दे रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का भी। अगर अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर आपको जो है PDF परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि समझ जाऊँ PDF आपको चाहिए। ठीक है, आपको जो PDF में है, अगर आप PDF अच्छे से करते हो तो मोस्टली जो क्वेश्चन है पेपर के वो आपको देखने को मिल जाएंगे PDF के अंदर से। लास्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन की जो हमने PDF बनाई थी, प्रोवाइड कराई थी, अब पढ़ना आपके ऊपर होता है। लास्ट ईयर 100% पेपर आया हुआ था। अब हम खुद हैरान थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। खैर अब की बार नहीं आएगा, क्योंकि असरसर रीजन और उस टाइप के एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मोस्टली क्वेश्चन की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्री वाले जो ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनमें से भी आपको कुछ मतलब 60-70% के करीब देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। हो सकता है कम मिले तो थोड़े बहुत, या ज़्यादा भी मिल जाए, वो लक के ऊपर होता है। बट उसमें जो है हमने हार्ड पेपर के हिसाब से भी डिजाइन की हुई है PDF। अब चैप्टर 1 देखो, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। पहला पार्ट है हमारा, ये पार्ट नंबर के हिसाब से डाल रखे ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी रहे। पार्ट नंबर 1 है ये, वातावरण से क्या अभिप्राय है। खेलों के लिए स्वस्थ वातावरण संबंधित ध्यान रखने योग्य बातों को समझाइए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ अब ठीक है। स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। कौन कौन से प्राकृतिक कारक मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसे नियंत्रित करने के उपाय समझाइए। वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के कारक और रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पानी की अशुद्धता के कारण और उसे शुद्ध करने के तरीके बताइए। मल मूत्र निस्तारण के घरेलू उपायों का वर्णन कीजिए। जल ही जीवन है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है, इसके बारे में लिखना है। पानी को साफ करने के कौन कौन से साधन हैं। जल को साफ करने की विधियों के बारे में बताना है, या फिर अशुद्ध पानी को पीने लायक बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए। दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। वायु का संगठन क्या है। संगठन यानी नाइट्रोजन कितनी, ऑक्सीजन, ये सब बताना है। मनुष्य को के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। सफाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। घर के आसपास की सफाई रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, या फिर महत्व का वर्णन कीजिए। दोनों सेम ही हैं। स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है। स्वास्थ्य के महत्व का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या फिर स्वास्थ्य क्या है, इसके महत्व या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये हो गया हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन, जो आपको जरूर से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 2 से देख लो, भोजन एवं पोषण। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है। संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या फिर संतुलित आहार के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, या फिर संतुलित आहार क्या है परिभाषित कीजिए। सब में आप सेम आंसर लिख सकते हो। ये वाला जो है शॉर्ट आंसर है, 2 शॉर्ट आंसर, लेकिन इस वाले को जब कवर करोगे तो ये अपने आप आपके आंसर में आ जाएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए और उनका विस्तार में वर्णन कीजिए। विटामिन से क्या तात्पर्य है, इनका विस्तृत वर्णन कीजिए। या फिर विटामिन से क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार के होते हैं। दोनों सेम ही बात है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है वो बताना है। प्रोटीन क्या है, इसके कार्य, इसकी कमी और अधिकता से हानियाँ बतानी है। भोजन क्या है, हम भोजन क्यों करते हैं, या फिर भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, आवश्यक है। दोनों में सेम आंसर रहेगा। विटामिन ई हमारे लिए क्यों आवश्यक है, विटामिन ई के बारे में जो है संक्षेप में बताना है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। भोजन पकाने की विधियों का वर्णन कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करना में। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तीनों में आपको जो है सेम ही आंसर लिखना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3, राष्ट्रीय खेल एवं एशियन खेल।
राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एशियन खेल कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं। एशियन खेलों में झंडा कैसा होता है। एशियन खेलों के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है ये। आधुनिक खेल ओलंपिक खेलों में कौन कौन से उद्देश्य हैं। ओलंपिक खेलों के झंडे के बारे में बताना है, जिसमें आपको एक सफ़ेद रंग का झंडा और 5 वो सर्कल मिलते हैं वो बताना है। या फिर ओलंपिक ध्वज का वर्णन कीजिए। ओलंपिक ज्योति का वर्णन कीजिए। गणतंत्र दिवस पर एक नोट लिखना है आपको। स्पोर्ट्समैनशिप से क्या अभिप्राय है, इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। एथलेटिक्स में कूदने और फेंकने वाले इवेंट्स के नाम लिखिए। राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। दौड़े कितने प्रकार की होती हैं। खिलाड़ी भावना किसे कहते हैं। खेलों से इस गुण का विकास किस प्रकार होता है। तिरंगे के 3 रंग किसके प्रतीक है। तिरंगा यानी भारत का जो झंडा है उसका। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की विशेषताएं हमें बतानी है, दोनों में सेम आंसर लिखना रहेगा। ये 15 था यहाँ पे क्वेश्चन मिस टाइप हो गया नंबर। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4 देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता। देशभक्ति से क्या तात्पर्य है। एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति कौन से कर्तव्य होते हैं। राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या मतलब है वो बताना है। राष्ट्रीय गीत से आप क्या समझते हैं और इसके लेखक कौन थे। राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय एकता क्या है। देश के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य लिखने हैं। देश की एकता के प्रतीक कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं वो बताने हैं। चैप्टर 5 देखो, संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। एड्स के फैलने के माध्यम, लक्षण और इसके उपचार का वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 संक्रामक रोग और उनकी प्रतिरक्षा के बारे में लिखिए। छूत के रोग से आपका क्या अभिप्राय है, ये कितने प्रकार से फैलते हैं, इनसे बचने के उपाय बताइए। संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं। घर में गंदगी कैसे फैलती है। घर की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। खसरा रोग के क्या लक्षण हैं। खसरा रोग के फैलने के कारण और बचने के उपाय बताइए। संक्रामक रोग क्या है और ये किन कारणों से फैलते हैं। रोगी को अलग रखने से क्या अभिप्राय है। हैजा और क्षय रोग यानी तपेदिक के कारण, लक्षण और बचने के उपाय बताने हैं। देखो हर चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए पिक कर रखे हैं, तो इन वालों को तो जरूर करके जाना। 4 सेट आते हैं वैसे फिजिकल में, लेकिन अब की बार भाई पेपर सब में सेम ही मिलेगा आपको। आगे पीछे क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से कर लोगे तो आप बोलोगे भाई पेपर में 1 नंबर का मजा आ गया, बहुत आसान पेपर था। और नहीं पढ़ के जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर 6 देखो, शारीरिक संस्थानों का प्रारंभिक ज्ञान। मानव शरीर विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। पाचन संस्थान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्यायाम से हृदय तथा रक्त प्रणाली को क्या क्या लाभ होता है। या फिर रक्त प्रवाह संस्थान पर व्यायाम के प्रभावों का वर्णन कीजिए। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो सबको ही पता है, 206। किस हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं जिसको। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो बताना है। क्या हमारे शरीर की किसी ग्रंथि को, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को कार्य करना पड़ता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर बताना है। यकृत के कार्य क्या है। धमनी और शिराओं में क्या अंतर है। इंसुलिन क्या होता है, इसके क्या महत्व है। एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। किसने कहा था कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। उच्च रक्तचाप पर नोट लिखना है। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 7। इसमें से है ना ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं आपको। चैप्टर 7 देखो, खेलों में प्रतियोगिता का महत्व। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, विस्तार से बताइए। एक राष्ट्र को खेल प्रतियोगिता से क्या लाभ होते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के महत्व के बारे में लिखिए। या फिर खेलकूद प्रतियोगिताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खेल प्रतियोगिताओं से व्यक्ति के कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। लीग टूर्नामेंट से क्या अभिप्राय हैं, इसके लाभ और हानियों का वर्णन करना है। या फिर लीग प्रणाली के लाभ हानियाँ लिखनी है, सीधा भी पूछ सकते हैं। लिंग भेद का शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8, महिलाएं तथा खेलों में उनकी भागीदारी। पहला प्रश्न है, क्रीडा क्षेत्र में महिलाओं की मुश्किलों का वर्णन कीजिए। महिलाओं के खेलकूद में कम भाग लेने के 6 महत्वपूर्ण कारण बताने हैं। महिलाएं बहुत तेज क्यों नहीं दौड़ पाती। महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। खेलकूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क लिखिए। खेलकूद के द्वारा महिलाओं को क्या क्या लाभ हो सकता है, वर्णन कीजिए। या फिर खेल महिलाओं के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पाठ नंबर 9 आपका लास्ट पार्ट है ये हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हरियाणा में प्रथम भीम अवार्ड कब शुरू किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे कहते हैं। किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
भारतवर्ष में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में वर्णन करना है। मतलब इनमें सारे ही पुरस्कारों का मोटा मोटा सा बताना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज, ठीक है। अब जो है एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखो एमसीक्यू जो है ना, आपको मैं ये नहीं कहूँगा भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तुम सुन लो बस, ठीक है, नहीं, आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। वेबसाइट बता दे रहा हूँ कहाँ से मिलेंगे वो समझ लेना। ये आपको एमसीक्यूज है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पढ़ोगे एक दो बार तो पढ़ लेना, हर चैप्टर से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, तो इनको जरूर से करके जाना। और इसमें जो है ना हर चैप्टर के देख लो, ये सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, तो इनको जरूर से कंसीडर करना है इन क्वेश्चंस को। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उनको 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस करके भी आपसे पूछा जा सकता है, या जो 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है उनको एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ होती आई है, तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से इस हिसाब से प्रिपेयर इनको करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट आंसर जो है याद रह सके। अब आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे वो बता देता हूँ। cclchapter.com गूगल पर आओ और ये नाम सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ठीक है। पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन कर लेना। उसके बाद इसमें आपका हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आओगे, अगर आपको पेड PDF परचेज करनी है, पेड PDF आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर लेना CCL10 ताकि सस्ती पड़ जाए PDF। उसके बाद अगर फ्री के क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ वो यहाँ पे मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, सर फ्री में पेड PDF दे दो। भाई जो पेड PDF है उसी का कुछ पोर्शन मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सैंपल दिखा दो, भाई सैंपल ही है, यहाँ से क्वेश्चन देख लो, अंदाजा लगा लो PDF कितनी हाई क्वालिटी की बना रखी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो आप। अगर पुराने पेपर्स चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगे, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, और ये पता लगाना कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है तो मार्किंग स्कीम में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको बस स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है जब तक आपको सब्जेक्ट अपना नहीं दिख जाता। 10th क्लास में आ जाओगे, 10th क्लास में नीचे आते रहना और यहाँ पर देख लो, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज पे। ये जो अभी मैंने आपको कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में है। तो यहाँ से आप इनको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, एमसीक्यूज को भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।